बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सबको। महरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। महरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। हो निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। हो निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। महरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। श्री निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर। श्री निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर। श्री राज ही राज है हृदय सिंहासन पर। हृदय सिंहासन पर ईमान से जो देखे वो देखे नूरी तन। ईमान से जो देखे वो देखे नूरी तन। हो निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। ब्रह्म सृष्टि के कारण तुम जैसा मेहरबान कोई न मिला हमको। तुम जैसा मेहरबान कोई न मिला हमको। गुण अवगुण ना देखे किया प्यार बहुत हमको। गुण अवगुण ना देखे किया प्यार बहुत हमको। जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन। जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन। हो निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। ब्रह्म सृष्टि के कारण कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। भूली हुई आत्म को पिया जगाने को। भूली हुई आत्म को जगाने को। निज नाम से काट दिए माया रूपी बंधन। हो निज नाम से काट दिए माया रूपी बंधन। हो निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। हो महरों के सागर है प्रीतम मेरे राज रतन। हो निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। आंखों में प्यार भर के
वो देख रहे हमको, मेरा दिल भी खिल जाए, जब जब देखो उनको, मेरा दिल भी खिल जाए, जब जब देखो उनको, तुम मुझ में बस जाओ, मैं तुम में रहूं मगन, तुम मुझ में बस जाओ, मैं तुझ में रहूं मगन, हो निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, हो निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, महरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन, महरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन, मेरे सतगुरु राम रतन। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रेम सखी जी, बहुत प्यार भरा भाव भरा भजन आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बहुत सुंदर सुंदर शाह जी मेहर से ही भरे हुए हैं धाम तली। कितने रूप धर धर कर आ रहे हैं हमें जगाने के लिए, है ना। चलिए सुंदर शाह जी, अब चलते हैं बीतक शायद की प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो आज हमारी नवरंग जी की बारी है ना। कुछ इनके प्रश्न रेडी थे पीछे के, जो पीछे रह गए थे ना, कुछ पर्सन जो एक एक मीटिंग ली थी, फिर उसके बाद कहा था कि सारे कवर कर लेते हैं अभी तक, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे, तो वे रह गए थे कुछ वीडियो के 10-15 है सुंदर साथ जी। शायद मेरे ख्याल से राज्य महाराज जी की मेहर हुई तो 8 दिन में 8-10 दिन लग जाएंगे, है ना। तो चलते हैं तान्या बिटिया, अनम्यूट कर देते सभी सुंदर साथ जी को। चलिए अनम्यूट कर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। कौन से विक्रम संवत डैश वर्ष व्यतीत हो गए थे तब प्राणनाथ जी को का सभी संप्रदाय के आचार्यों के साथ शास्त्रार्थ हुआ था? प्रणाम जी, 1735 में हुआ था ये तो, हरिद्वार में। हाँ जी। 1735 बिल्कुल, ये बता दिया कोमल सखी जी ने। हरिद्वार में कितने डैश वर्ष के पश्चात महाकुंभ का मेला लगता है? ये 12 वर्ष के बाद। महाकुंभ का मेला लगता है तो 12 वर्ष के बाद लगता है। आज सखी जी बिल्कुल अलर्ट खड़ी है आज तो आंसर देने के लिए। बैठे हो खड़े हो? किसको कह रहे हो? आपको मुझे? हाँ जी, नहीं, मैं एक्चुअली अभी वो किसी के गई थी वो लेडीज उसमें संगीत में, ठीक ऐसे बैठी हूँ तो मोबाइल वहां से आके तुरंत मैंने ये खोला। हाँ हाँ, मोबाइल नीचे हो रहा ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे खड़े हो आप। चलिए अच्छी बात है। वो पकड़ नहीं सकती ना, एक हाथ में लगी हुई। हाँ समझ गए, मेहंदी लगा लो, है ना, अच्छी बात है। चलिए 4 वर्ण के नाम बताओ। चलिए सुंदर शाह जी, 4 बढ़ गए। कोई भी बता दे या मतलब किसी का नाम बोलोगे? जिसका हो प्रणाम उससे जी। अलग बताएंगे सुंदर शाह। जिनका हो गया ना एक बार जवाब दे दे, उससे अलग बोल सकते हैं सुंदर शाह। प्रेम से कीजिए, बताइए आप। जी ये है ना 4 वर्ण, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय। हाँ यही। ब्राह्मण कर्म क्षत्रिय से वैश्य बताइए, शूद्र, हाँ जी वही है। कर्म से बताइए एक बार। ब्राह्मण उल्टा क्षत्रिय, क्षत्रिय वैश्य क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, शूद्र, पहले ब्राह्मण वैश्य। फिर क्षत्रिय फिर वैश्य फिर शूद्र। हाँ हाँ जी। बता दो, बिल्कुल सही बताया आपने भी। कोई बात नहीं, आगे पीछे कर दोगे तो कोई बात नहीं, है ना। ठीक है बेटा तान्या। हाँ जी।
4 आश्रमों के नाम बताओ। मैं बताऊं जी? हाँ जी प्रणाम जी। जी बताइए, आप 4 आश्रम बताइए। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। जी। आज तो तान्या ने बहुत 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 इजी इजी क्वेश्चन बनाए, सुंदर साथ फटाफट जवाब दिए। ये पहले हो गए ना शायद जी। नहीं, ये वैसे हुए थे ग्रुप में, नहीं, वैसे भी कॉमन है ये, मतलब थोड़ा सा ना। ग्रुप में हो हाँ, चुके थोड़े थे कॉमन से रिवीजन, है ना। मीटिंग में नहीं हुए थे ये। चलिए, हरिद्वार में कितने डैश वर्ष के पश्चात अर्धकुंभ का मेला लगता है? अर्धकुंभ का मेला, राजेश्वरी जी। 6 वर्ष के बाद। राजेश्वरी जी अनम्यूट करोगे आप? चलिए, शायद बिजी होंगी। प्रणाम जी। अच्छा, जी ये तो सखी ने बता दिया 6 वर्ष के बाद, तो तब तक आप पर 12 वर्ष के बाद एडवांस सखिए बता ही देंगी। नहीं जी, फिर इधर से आवाज आवे ना, वो अच्छा नहीं लगता फिर। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए। और ये प्रणाम जी। 12 वर्ष क्या था आंटी? हाँ बेटा, 12 वर्ष क्या था? अभी पहले भी क्वेश्चन करा था ये। वो महाकुंभ लगता है, महाकुंभ। अर्धकुंभ लगता मतलब है। पूरा पूर्ण कुंभ लगता है, अर्धकुंभ 6 वर्ष बाद। अच्छा, अर्धकुंभ और वो महाकुंभ, ठीक है। महाकुंभ। कुंभ का मेला कहाँ कहाँ पर लगता है? कुंभ का मेला कहाँ 4 कहाँ? जगह लगता है। हरियल सखी जी आप बताइए। एक तो हमारे पास ही लगा है हरिद्वार में। अच्छा, अपने पास तो याद है, चलिए और बताइए। उज्जैन में भी होता है ना जी ये। जी। नासिक, प्रयागराज, बस जल्दी जल्दी करो। नहीं 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 नहीं, वंदना सखी जी सारे आप ही दोगे, और सुंदर सुंदर साथ को भी मौका दे। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, जल्दी जल्दी नहीं मैं आप। तो जल्दी मेरा और क्वेश्चन का नंबर आएगा इसलिए। नहीं, आराम आराम से करें, जल्दबाजी होती तो बीता कब तक हम सावन में पूरी कर देते। अभी तक का कहाँ आते हैं ये तो जरा। हरियल सखी जी एक बार रिपीट कर दीजिए, वैसे वंदना सखी जी ने बता दी, एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है जी। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। हाँ तो ठीक है, हरियल सखी जी को करना था, चलो तुमने कर दिया, कोई बात नहीं। अब ये तो नाम मैं भी भाई ने कर दिया शुरू। नाम भी बोलते रहे जब भी नहीं सुनते। इन्होंने आसान वही कर तो। दिया, इन्होंने आसान कर दिया, मेरी हरियल सखी कभी अटक जाए इसलिए मैं पहले बता दूं, है ना। चलिए, 4 संप्रदाय का नाम बताए। 4 रामानुज संप्रदाय के नाम यही है क्या जी? बताइए, हरियल सखी जी आप ही हाँ बताइए। सही। रामानुज निमानुज हाँ जी। जी, 2 याद आए जी, 2 नहीं याद आ रहे। 2 निर्मल एक भाई निर्मल सखी सखी। जी, मैं भी नहीं कह रही थी। निर्मल सखी के याद नहीं जी। हाँ जी। मा एक माधवाचार्य। माधवाचार्य, बलबाजा। विष्णु। एक विष्णु श्याम संप्रदाय है जी, एक माधव संप्रदाय। जी, 4 कोमल हो गए पूरे। कोमल सखी, चारों को रिपीट करिए आप एक बार। हाँ जी, एक तो रामानुज संप्रदाय, एक नीमानुज संप्रदाय, एक विष्णु श्याम संप्रदाय और एक चौथा जो है माधव संप्रदाय। मानव संप्रदाय, ठीक है, 4 संप्रदाय वाले है ना। 4 तरह की मुक्ति के नाम बताए। 4 प्रकार की आपके पास नहीं बता रहा कोई? आपके पास नहीं बैठा बता रहा कोई? प्रणाम जी। परविता जी बता रही, परविता जी आप बताइए। प्रणाम। सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य और सायुज्य। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। ये बैकुंठ की मुक्ति है 4 प्रकार की। 4 युग के नाम बताए। चलिए भाई, खेल भाई जी बता देंगे, बहुत चुपचाप बोलिए, जोर से बोलिए आप। 4 युगों के नाम। ऋग्वेद, इन्होंने तो बताया ना। सतयुग, कलयुग। नो चीटिंग, नो चीटिंग। मैं तो भूल गई। भूल गए तो सुमन सुमन जी के पास चलते हैं, सुमन जी बता रही है। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग, बिल्कुल से। अब कौन सा चल रहा है? जी, अब कौन से युग में है हम? अभी कलयुग। कलयुग, ठीक है। सतयुग के ये पैर चारों पूछ ही है लो तो। कितने पैर का सतयुग है?
कितने पैर पैर पूरना पूछो। नहीं, कितने पैर का है, पता बताना जी। चाहिए, बताना चाहिए जब पूछ रहे हैं। 4 पैर का सतयुग। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी। और त्रेता, त्रेता युग कितने पैर का है जी? तीन का। एक का पैर घटता चला गया, एक का पैर घटता चला गया फिर। तो फिर जब एक एक पैर सतयुग की तरफ को घटेगा या कलयुग की तरफ को घटेगा? नहीं मतलब कलयुग की सुनवाई। तरफ को घटेगा जी। हाँ परविता जी, हाँ जी। कलयुग की तरफ को घटेगा या सतयुग की तरफ को घटेगा? नहीं उधर से मतलब पाप जैसा बढ़ता चला आया तो पाप का बोलबाला हो गया तो पैर कमजोरी होते चले गए ना फिर। तो फिर 4 कैसे रह गए? 3 तो टूट गए ना। एक रह गया। एक एक ही तो रह रहा कलयुग में। तो आपने तो 4 बताए ना, तो इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं तो 4 तो सतयुग में थे ना, अरे जब सत्य का बोल, परविता जी, सत्य का बोल। आप सही कह रहे हैं। आपने उत्तर ना बिना सोचे दे दिया, जैसे हो जाता है कभी कभी। इन्होंने पूछे थे कलयुग के कितने पैर है, तो आपने बता दिए थे 4 पैरों पर कलयुग है। हाँ जी। अब नहीं सतयुग सतयुग के पूछे, सतयुग के, सतयुग, कलयुग के नहीं पूछे। सतयुग के पूछे कलयुग के? सतयुग के सतयुग के। पूछे ना जी। अच्छा, सतयुग सतयुग के। के। ठीक है, तो मुझे कंफ्यूज सतयुग था, के मैंने तो सोचा 4 है। कलयुग के पूछे। ठीक है, मैं गलती थी, है ना। तो नहीं सतयुग, प्रणाम। सतयुग 4 पर हो गया, फिर घटते घटते हाँ जी सतयुग के बाद वही तो मैं कह रही, वही तो मैं कह रही। त्रेता युग। त्रेता में कितने हुए? 3 और फिर 2 द्वापर। द्वापर में 2, एक। इसीलिए द्वापर हो गया नाम, 2 पैर, है ना। त्रेता, जी। सतयुग 4 पैर, और कलयुग में केवल 1। दान दान पर रह गया है। दान दान करो जी। हाँ, और द्वापर में दान और तप। तप। चलिए, डैश डैश ने संन्यास मत का प्रचार किया। डैश का मतलब किसी ने संन्यास मत का प्रचार किया था। वर्षा जी, आप बताओगे? शंकराचार्य जी ने किया था। शंकराचार्य जी ने, है ना। क्योंकि जब वो फैलने लगे थे, बौद्ध धर्म फैलने लगा, तो शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना करके संन्यास मत का प्रचार किया। बिल्कुल सही। आगे ले लीजिए। आपका माइक ऑफ है बेटा, माइक ऑफ है। हमारी संप्रदा कौन सी है? अब आ जाइए अपनी पद्धति। हमारी संप्रदाय कौन सी है? आनंद से कीजिए, आप बताइए। निजानंद संप्रदाय। यार आनंदी सखी जी हो आप? हाँ जी, समझ लो। बता दिया सखी ने मुझे ना संप्रदाय। सखी आजकल नहीं, राज्य की सखी है ना तो सारी चतुर्श्लोक हो गया आजकल। हाँ, तब तक आप पर्दे के पीछे बैठे रहो, हमें पता ही नहीं लगता अवेलेबल है या नहीं है, कार्य में बिजी है। नहीं कार्य में बिजी, नेट के महाराज नेट ही चला, मुझे ठीक कुछ सुनाई दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे है, रहा। हाँ, आवाज कट जाती है, कोई बात नहीं। और सुंदर साथ अवेलेबल है आंसर देने के लिए, चिंता मत करिए। चलिए, हमारी संप्रदा का स्थापना कहाँ है? स्थापित, दोबारा से बोलना बेटा। हमारे संप्रदा के स्थापक। स्थापना कहाँ है? संस्थापक होगा बेटा, संस्थापक है ना। गलत है क्वेश्चन। स्थापक होगा जी वो। पन्ना है। संस्थापक। अभी 1 मिनट बोलने दीजिए, उसे बोलने दीजिए दोबारा से। हमारे संप्रदाय का संस्थापक कहाँ है? कौन होगा कहाँ? जी? कौन? कहाँ है? नौतनपुरी नौतन जी। स्वामी सदगुरु श्री देवचंद जी। देवचंद्र। प्रश्न में संस्थापक कौन होना चाहिए, क्या नहीं बेटा, कौन है? हाँ जी, पर्सन में थोड़ा वो हो रही, बोलने में हमारे मिस्टेक। नित्यानंद संप्रदाय के संस्थापक कौन है? कौन है? ठीक है, वो राधा जी ने बता दिया, एक बार और रिपीट कर दो बेटा। हमारे संप्रदाय के संस्थापक देवचंद्र जी हैं। हाँ, निजानंद सतगुरु श्री देवचंद जी।
निजानंद आचार्य इसीलिए बोलते हैं उनको, ये आचार्य कहते हैं जो किसी बात को पहले आचरण में ले आए फिर बताए। तो हमारे सतगुरु महाराज जी पहले आचरण में लाए ना उस अपने आत्मा के आनंद को, तो इसलिए निजानंद आचार्य सतगुरु धन्य श्री देवचंद जी। बेटे खराब हो जाएंगे। हम सब क्या कहलाते हैं? हम सब क्या प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। ब्रह्मात्माएं कहलाती हैं। ब्रह्म आत्माएं कहलाती हैं, ब्रह्म की हाँ जी। आत्मा। और क्या कहलाती हैं और बताओ? सुंदर साथ। सुंदर साथ कहलाए जी। सुंदर साथ, सुंदर बाई आत्माएं। सुंदर साथ, प्रणामी जी, सखी, बहुत प्रणामी कुछ जी कहते कहलाए, प्रणाम करने के कारण प्रणामी कहलाए, है ना। सुरता। सुरता कहलाते हैं क्योंकि हम सुरता से यहाँ मूल तन से तो नहीं आए। आत्मा भी कहलाए जी। जी बिल्कुल, आत्मा भी कहलाए। गिनते और आत्मा का प्रतिबिंब आत्मा। आत्मा, रूह, रूह कह सकते हैं ना। हाँ जी, रूह भी कहा कुरान में। हाँ मोमिन भी कहा। मोमिन भी कहा। मोमिन भी कहा। और वो भी कहा, खजूर भी कहा, ओलिया खजूर। लिल्ला भी कहा। और ये असल खजूर खास उम्मत भी कहा। तो सही। बहुत कुछ कहा। देखो सखी जी, आज कितने आंसर मिल रहे हैं आपके, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनाए आपने, है ना। हाँ जी। ट्रेन हम एक्सप्रेस सब हम सब कहाँ से आए हैं? हम सब कहाँ से आए हैं? बोल सुमन मिला परम धाम से। सुमन जी। हम हम अपने घर से आए, परमधाम से। सुमन जी कहाँ से आए? श्यामली से नहीं आए। आंटी क्वेश्चन शायद दूसरा है। हम सब कहाँ से आए, ये तो प्रश्न बोला है मैंने। निजगर परम धाम से आए हैं। तो ये तो तो सब यही तो कह रहे। मुझे लगा दूसरा क्वेश्चन है। सुमन जी कहाँ से आए हैं? अरे आपका माइक ऑफ है। आज से आए हम। हाँ प्रणाम जी, मुझे ही कह रही थी। हाँ, आप ही कह रही थी मैं तो। अच्छा जी। वो और भी तो है ना जी, वो सुमन, मैंने सोचा वो उसमें कह रहे। वे तो नहीं है ना आज। अच्छा जी, फिर तो जीरो मैं ही होंगी। मंडावर से आप श्यामा जी हो। बताइए हाँ जी, कहाँ से आए? परम धाम निज घर से परमधाम निज घर से। जी, और मिलावे में बैठे। और भी बोलते हैं तो मूल मिलावा, है ना। क्यों आप फिलहाल मूल मिलावे बैठे हैं ना मेरे पास? बिल्कुल ठीक। बोल मिला मत खाना निज धाम की रूहें हैं हम, श्री राज हमारे कसम। और हम गाइए। निज घर से हाँ बताइए, हम निज घर से क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? बहुत खेल खेल देखने देख। जी, बहुत देखने, माया का खेल देखने। जी, बहुत चीजें देखने आए, बहुत चीजें। क्या क्या देखने जाए बताओ, काउंट करो। जी, एक तो हमें राज्य का ही नहीं पता था कैसा वो आनंद ले रहे थे, वो आनंद कहाँ से आ रहा था, कुछ बस भी तो नहीं और पता था हम कैसे। एक ही बताना है। ठीक है जी, हो गया जी एक मेरा एक। का नहीं पता था जी। माया का खेल देखने। दुख का नहीं पता था, दुख देखने के लिए आए। और बताइए। हाँ जी, एक अक्षर ब्रह्म का नहीं पता था जी, उनका खेल अक्षर ब्रह्म का भी तो नहीं पता था। अक्षर ब्रह्म को देखने। चलो भाई, तुम बताओ जरमर भाई जी, मोहित जी। और उनकी साहिबी का भी पता नहीं था, उनकी साहिबी का भी नहीं पता था। प्रणाम जी। आंटी वो संसार का खेल देखने के लिए जिद करी थी हमने, तो हम भी देखेंगे कैसा है ये। इनसे अलग बताइए, जो हो चुके खेल तो बता दिया सखियों ने, खेल देखने आई, इससे अलग ढूंढ कर बताइए। आंटी, आंटी राज्य का प्रेम देखने, जिस पर हमें शक था जिस पर हमें कि हमारा प्रेम बड़ा है ना। हाँ, राज्य को कैसे पा सकते हैं हम?
वो तो पाए, आत्म जागृति के लिए भी कह सकते हैं, है ना जी? वो तो पाए हुए ही थे। वो हाँ तो जी, अरे ये भी खो गए तो थे ना धरती पे आके हाँ खो जी, गए थे ना, भटक गए थे ना आंटी, हमें अपना ही नहीं पता था हम कौन है कहाँ से आए। वो सीखने आए, राज जी हमें ढूंढ रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं, उन्हें वो पाने की सीखने नहीं, के लिए हमें आए। ढूंढ कैसे रहे हैं। हम आपको कैसे पा सकते हैं, तो चरणों में बैठे हुए कैसे पा सकते हैं ना। बिल्कुल सही, क्योंकि वो खेल देखा नहीं था ना। जी। और बताइए सुंदर साथ जी। हाँ एक जी, एक राज्य अपनी को भी तो पहचान, अपनी भी तो पहचान की थी जी। हाँ जी, अपनी भी पहचान नहीं थी। अब वो सुंदर साथ बोले जो नहीं बोले। और ये भी नहीं पता था ये किसका बड़ा, राज्य का ही तो है। ये तो हो चुका। तो हो जर्मन गया भाई जी। ने बता दिया, शक था हाँ, ना, इसके पे शक इनका था अलग ना है। किसका बड़ा। हाँ जी, थोड़ा नीचे आके देखेंगे तो वेद ऋचाओं की इच्छा पूर्ति के लिए आए थे ना जी। एक 25 पक्ष भी नहीं देखा था, कैसा कैसे है हमारे महल ये मंदिर तो ज्ञान में ही आ जाएगा ना सारा सब इसमें, नदी। पता नहीं था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हम राज्य से कैसे है, कैसे उत्पन्न हुई, कैसे उनके चेतना का स्वरूप है। हम ये भी नहीं पता था, मैं यहीं आगे पता चला हम उस चेतना का ही स्वरूप है। जी, अपना नहीं पता था कि हमारा मूल क्या क्या है है ना। ठीक है जी, आगे चलिए अब। हमारा लक्ष्य क्या है? रघुनंदन जी ना। अब यहाँ आए तो हमारा लक्ष्य क्या है, नूरबाई जी बताइए। नूरबाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। निज घर में अपने मूल स्वरूप की पहचान। पहचान करके उसमें मिल जाए, ठीक हाँ जी, प्रणाम जी। है जी। हमारे हमारा लक्ष्य प्राप्ति साधना कौन सी है? किस भक्ति साधन कौन का सी विचार करते कर हैं? सकते हैं? इंदु सखी, संरक्षणा इंदु भक्ति। सखी जी बताएगी। इंदु, नवदा भक्ति। नवदा भक्ति। हाँ नवदा भक्ति कर रहा ना, तभी तो गई ना। प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति। नवदा भक्ति भी प्रेम लक्षणा की बेस है ना, उसके आधार पर होता है, लेकिन उसमें प्रेम इंक्लूड हाँ होता जी। है। बिना प्रेम के तो ये नो भी नहीं हो सकती। आधार वो हो गया प्रेम। अगर केवल शरीयत से बंध कर रहे हैं, कर्मकांड से किसी इच्छा पूर्ति से कर रहे हैं, तो प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं होती है ना। जी जी। तो हमारी 10 प्रेम लक्षणा भक्ति है, नवदा से न्यारी कहियो, है ना, जो नवदा से 10वीं प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा 14 भक्ति तो भवन में नाई। चलिए, हमें संसार में कैसे रहना चाहिए? संसार में कैसे रहना चाहिए। इंदु सखी जी, आपका आप माइक खोल के बताओ आप। जल में रहिए, कोरे, जल में अभी तो रहिए, नहीं कोरे रहिए। यही मेरे मन में भी आ रहा था भाव। जल में रहिए कोरे रहिए। ऐसे कैसे हो जाएगा, जल में रहते हुए कोरे हो जाए। जल में माया में रहते हैं, हम माया में नहीं रह रहे अब जा। आज हम सारा दिन परमात्मा में बात सुनेंगे, उसकी सुनेंगे तो जल में कोरे ही नहीं रहेंगे। और जहाँ कमल की बात। जल की छींट पड़ेगी सारे गिल्ले हो जाएंगे। जहाँ जल की छींट पड़ेगी, महाराज जी संभाल लेंगे, जब उसमें रहेंगे तो महाराज जी खुद। है ना, सही है। जल में, कमल की बात ही रहना चाहिए, जैसे उस पर एक बूंद पड़ा है तो वो भी फिसल कर नीचे आ जाएगी, जी बिल्कुल उस पर रुकेगी नहीं। रुकेगी नहीं, यानी वो दिल में नहीं लेगी ना माया की बातों को, इस तरह से। ये भी तो ऐसे हुए ही नहीं। नहीं, कोशिश तो करनी, पता चल गया तो उसमें कोशिश भी करनी चाहिए। देखो पता तो चल गया, अपना लेकिन प्रयत्न करना पड़ेगा। माया तो जरूर आएगी, ऐसे नहीं कि माँ पर ज्ञान से पता चल गया तो हम अपने आप माया हट जाएगी, उसके लिए प्रयत्न तो करना पड़ेगा। और जिसको पता ही नहीं तो प्रयत्न कैसे करेगा। तो इसीलिए तो ज्ञान ना चलना सिखाता है, ज्ञान रहनी प्रेम में इश्क सा आती है। चलिए आगे ले लीजिए मैं। हम पुण्य निज घर कैसे जाएंगे? पुनः ध्यान के द्वारा, परमात्मा में ध्यान लगाने से और लगन से। ध्यान लगाने से, लगन से। और भी कुछ चाहिएगा या खाली ऐसे चले जाएंगे। चितवनी जी। हाँ, ध्यान हाँ लगाने जी। से चित्त नहीं हुआ, सुमन शर्मा जी, ध्यान से ही ध्यान चित्त बनी हुआ। अपने विचार से अपने जब तक इसके नियंत्रण कर। जब एक सुंदर साथ बोला तो थोड़ा सा वेट करें दूसरा सुंदर साथ, क्योंकि फिर आवाज में दोनों की मिक्स हो जाती है, किसी के समझ में नहीं आता पाते। चलिए हाँ जन, जी, आप नहीं बताइए। जाने के
जब तक राज्य महाराज जी के इसके नहीं उत्पन्न होने का हमारे अंदर, उनके लिए तो जाने के नहीं। हाँ चलिए जरमल भाई जी तुम बताइए, इन्होंने तो बता दिया इश्क। प्रेम और विश्वास से जाएंगे आंटी, दो चीज, हाँ। दो पंख है ना, प्रेम और विश्वास के, तो उसके जरिए ही जाएंगे उड़ के। उड़कर, हाँ बिल्कुल सही है माया है ना। हाँ ज्ञान होगा फिर जब तो इसका होगा जी, ज्ञान भी होगा पहले जब तो इसका होगा। हाँ बिना ज्ञान के पहचान नहीं होगा जी। जब तक पहचान नहीं होगी तो इसको किससे करोगे तुम, जब जानोगे नहीं। वाणी के, प्राणनाथ जी की वाणी सुनकर। केवल सुनने सुनने से थोड़ी ना चले जाएंगे। आंटी सुनेंगे भी, उस पे चलेंगे भी। हाँ पूरी प्रोसेस। सागर जी के माध्यम से। ऐसा नहीं कि सुन रहे बस दिल में माया भरी हुई है, चित्त में कुछ भी नहीं, एक से सुन रहे दूसरे से निकल रहे, चिकना घड़ा बन गए। क्या फायदा हुआ। तो इसके लिए माया के लिए तो चिकना घड़ा बनना है, जो कहा ना हाँ कि जी। कुछ भी ना रुके। और हाँ परमात्मा जी। के लिए बहुत गहरा सागर बन जाना है अपने धन का ज्ञान लेने के लिए, उसे नहीं हाँ फिसलाना, जी। उसे चित्त में उतार लेना है। अपनी रहनी को सुधारने से जाएंगे जी। जी जो अपनी रहनी, अगर अपनी रहनी सुधर जाएगी तब है। रही ज्ञान होने की बात, ज्ञान तो रावण को कितना ज्ञान था, पर बिल्कुल उसने अपनी रहनी में तो नहीं ले रखा था। राम के पास इतना ज्ञान नहीं था, पर जो था उसने अपनी रहनी में ले रखा था। हाँ ज्ञान तो था तो राम के पास भी पूर्ण ज्ञान था, कौन कह रहा कि ज्ञान नहीं था। मतलब जैसे कहते हैं कि रावण को इतने वेदों का ज्ञान था, वो दशानंद था, इतना जी इतना ज्ञान था, उसके पास सारा ज्ञान था, और उसके बावजूद भी उसने अपनी रहनी में तो कुछ नहीं लिया ना। वो रहनी में पराई स्त्रियों को कैसे देखता था, और रामचंद्र जी पराई दुश्मन की स्त्री को भी कैसे देखते थे। तो उन्होंने जो उनके पास था वो सब कुछ उनकी रहनी में था, रहनी में था, और जो रावण बिल्कुल की रहनी में था नहीं कुछ भी। वो रहनी। तो इसलिए वो तो आज अखंड योग व्यायाम अखंड है, ब्रज रास खेल रहे, और जो रावण है वो अपना यही है। अंश तो ये भी विष्णु जी का ही था, वो भी विष्णु जी का ही था। भाई जैसा हम सब है, हम विष्णु जी का ही तो अंश है। अगर हमने ज्ञान तो सारा ले लिया और अपनी रहनी में लिया नहीं, तो फिर कैसे जाएगा। अगर उसके पास थोड़ा ही ज्ञान है, उसे परमात्मा की पहचाना थोड़ी सी, और उसने अपनी रहनी में ले लिया वो, तो वो फिर भी पहुंच जाएगा, चला जाएगा रानी में लेने से। आप बबीता जी एक बात आप बहुत गहरी कह गई इसमें, यहाँ पर राम कहाँ पर है और रावण कहाँ पर नहीं, है। जो रामचंद्र जी का जीव था वो ब्रज में आया, तो उसके ही तन पे उनके ही तन पर तो लीला हुई ब्रज की रास की, उस जीव के। जी रामचंद्र जी के। हाँ, जो रामचंद्र जी बन के आए थे, जो रामचंद्र जी थे, तो उन्होंने फिर इसमें आए, ब्रज में आए, तो वो उसी जीव का तन था, उसी जीव का तन था ना रामचंद्र जी का, और उस पे अक्षर की आत्मा आई, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश आया, तो आवेश अपने धाम चला गया। तो जो जीव था वही तो अखंड हुआ ब्रज में, जो ब्रज में रास में था जीव वही तो अखंड हुआ। तो ऐसा ऐसा जरूरी है कि वही वही जीव हो जो राम के रूप में आता है। राम जो बैकुंठ से राम आते हैं, उनकी शक्ति जो आती है वो तो जीव को देते हैं, तो उस जीव की तो हाँ मुक्ति थी जो राम के रूप में आए, फिर वो दोबारा क्यों आएगा वो जीव। नहीं, मतलब जो जीव, जैसा हमारे मतलब विष्णु जी के जीव हैं सब, तो वे लीला कर रहे, तो जो जीव जन्म ले लेगा उत्तम हो गया, उसकी रहनी अच्छी हुई, तो जो उत्तम जीव था उसी के ऊपर तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश आया। नहीं उत्तम जीव तो हुआ, लेकिन राम। हाँ एक मिनट प्रेम से जी, आप जो कह रहे हो कि मतलब राम आए, अगर राम ने वो जीव धारण किया है, उसने तो अच्छे कर्म किए, कोई बंधन नहीं था, तो फिर उसके बाद हाँ में उसी जीव को क्यों आना था। वो तो विष्णु भगवान तो अपना ज्ञान देकर, अपना बल देकर किसी भी जीव को अपने सामर्थ्य बना लेते हैं, जो उत्तम कैटेगरी नहीं, का। मतलब कहने का मतलब है, जैसा जैसा हम जीव हैं, तो जीव जब जीव संसार में आया, जब से वो आवागमन के चक्कर में है, जो उत्तम जीव है अच्छे कर्म करेगा वो बैकुंठ चला गया, और जब बैकुंठ में वो अपना जितना उसका कर्म अच्छा है वो भोग का फिर प्रकृति में आवेगा।
मैं वो ये कर्म करेगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ बबीता सखी जी, जैसे रामचंद्र जी आए, रामचंद्र जी खुद तो नहीं आए ना, मान लो जीव के ऊपर ही तो अपनी शक्ति देते हैं बैकुंठ से विष्णु भगवान। भाई यहाँ तो किसी ना किसी हाँ जीव का आधार बनाकर आते हैं ना। तो वो जब जीव ने हाँ कर्म कैसे किए, मतलब पूर्ण ज्ञानी हो गया वो जीव, तो वो तो शक्ति, वो जीव तो अखंड हो जाना चाहिए बैकुंठ में, उसे तो दोबारा आवागमन में नहीं आना चाहिए। फिर यहाँ पर जो द्वापर में कृष्ण जी के रूप में आएंगे, तो वो तो विष्णु भगवान दूसरे जीव पर अपना आवेश, अपना जोश देंगे ना विष्णु भगवान। मैं हाँ जी, मैं इस वजह से कह रही हूँ, जैसा जो लीला, जैसा रामचंद्र जी का जीव है वो त्रेता युग माया, तो जो उसने वादे किए थे वो कृष्ण के रूप में आए, वे सारे वादे उन्होंने तभी पूरे करे। तो देखो, मेरे तो इस मैं समझ कह गई रही थी समझ गई कविता सखी जी, आप जो कहना चाह रहे हैं, जो लिंक जोड़ रहे हो, कि उन्होंने कहा था कि भाई जी जब स्वयंवर हुआ था तो उन्होंने इच्छा की थी कि हमें पति रूप में ऐसे मिले, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं द्वापर में आऊंगा जब सबकी इच्छा पूरी करूंगा। तो ध्यान जी देना, वो जी जीव ने वादा नहीं किया था, वो विष्णु भगवान ने वादा किया था। जी तो जीव तो मुक्ति हो जानी चाहिए जीव को तो। और रहा रावण, रावण भी नरक में कहाँ है, रावण का जो जीव था वो देखो कहाँ से, द्वारपाल है वे, स्वर्ग बैकुंठ जी के जय और विजय द्वारपाल हैं, जिनको 3 युगों में राक्षस वृत्ति में आने का श्राप लगा था, हाँ जी दादिकों ने दिया था। तो वो भी तो उन्हीं के द्वारपाल हैं, वो भी कहाँ है नरक में, वो तो लीला क्यों ना यहाँ पर। हाँ जी। वह लीला तो सभी की है जी, जो हाँ रोल जिसे दे रखा है वही है। हाँ, तो जीव की बात हो रही है ना, ध्यान देना सुंदर साथी, जीव के ऊपर। हाँ, और जैसे हाँ और